9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A equals to 1 upon square root 3 find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, cos A into cos C minus sin A into sin C। देखिए आपको यहाँ पर तो लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, ध्यान आप पढ़े भी होंगे, हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर एंगल एक ए वाला का दे ही दिया है, दोनों में देखिए ए वाला यहाँ पर एंगल बनता है, तो ठीक इसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर ये, और ये क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। लेकिन जब एंगल सी पर बने, जब एंगल सी पर बनता है, जब एंगल सी पर बनता है तब क्या हो जाता है बाबू, जब एंगल आपका सी पर बन जाए, ये देखिए ना, ये सी cos C sin C cos C sin C, जब एंगल सी पर बन जाता है तो इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा तो ये बेस हो जाता है। आप पढ़े भी होंगे, पढ़े भी हैं फर्स्ट वीडियो में, कंसेप्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया तो उसमें हमने आपको बताया। देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल्ड एट बी, बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, यदि इफ tan a इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मतलब इफ tan a बराबर 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मान ज्ञात कीजिए, किसका कीजिए तो फर्स्ट नंबर sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। ठीक है, तो आइए चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन की हम बात तो करेंगे ही, इससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर दिया क्या है, वैल्यू दिया ना tan a इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ देखिए tan a इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 ना। अब देखिए यहाँ तो अब जब आपका 2 का वैल्यू दिया है ना, बताइए तो tan का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, tan a का क्या, इससे पहले वीडियो में ठीक 8 नंबर क्वेश्चन में भी बताए थे जो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताए ना, लालू पर आलू, लालू कौन है यहाँ, अभी एंगल ए पे, अभी हम अभी लालू की भाई साहब की बात कर रहे हैं, अभी इसी को हटा दीजिए आप, अब इसी को हटाइए, अभी ए की बात की जा रही है, तो लालू अभी ये है और ये अभी लालू है ना, परपेंडिकुलर है, लंब है, अभी ये लालू है, ठीक है, और ये कौन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस मतलब क्या, आधार हो गया, हुआ ना, और उसके बाद ये क्या है तो कर्ण, हिपोटेनियस कर्ण, ठीक है ना। अभी tan a का वैल्यू दिया हुआ है तो tan a की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताइए BC कितना है आपका, BC अपॉन AB, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, AC का वैल्यू निकालना है ना, हिपोटेनियस का वैल्यू तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, तो लिखेंगे यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर AC का वैल्यू पूर्ण निकालेंगे, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे, तो निकालिए AC इक्वल टू क्या हो जाता है, तो अब यहाँ पर हमारा बताइए ना, ये AB बेस है और ये क्या है BC, तो आप चाहे पहले आधार को लिखिए चाहे पहले लंब को लिखिए, मतलब पहले परपेंडिकुलर को लिखिए चाहे या बेस को लिखिए, चाहे बेस को पहले लिखिए चाहे परपेंडिकुलर को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर निकालने वक्त में। हाँ तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर, एक मिनट, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC कितना है आपका, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू है, तो BC का 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, बताइए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाता है ये 3, और बताइए जो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसका अगर हम बात करेंगे, इसका हम गुणनखंड करते हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 × 2 होता है ना, तो 2 अंकों का एक पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा होता है, ये बाहर निकला तो कितना निकला 2, इसका 2 निकला ना, अब ये 2 है तो 1 निकाल दिए, तो आपको बताइए AC का वैल्यू कितना निकल गया, AC का वैल्यू कितना निकला तो 2 निकला, यहाँ पर AC का वैल्यू आपको 2 निकल गया। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर को सॉल्यूशन करेंगे और ध्यान भी देंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ हम सॉल्यूशन करने निकलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है ना sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। देखिए आपको हम C के लिए भी एक ट्रायंगल बना देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और वैसे अगर आप कंसेप्ट वीडियो देखे होंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की, अब इसके सॉल्यूशन करें तो साइन A पर एंगल अभी बन रहा है, A पर एंगल बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला वही परपेंडिकुलर, यही बेस हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए ना आप BC अपॉन क्या हो जाएगा AB ना, इंटू अभी cos C को रहने दीजिए, हम C वाला भी बता देते, पहले cos A का वैल्यू आप लीजिए प्लस cos A, तो cos A जब A पर एंगल अभी बन रहा है तो क्या हो जाता है, cos का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो cos का फॉर्मूला होता है ना बेस अपॉन एक मिनट, यहाँ पर हमने AC हमको लिखना था, हम आपको AB लिख दिए, सॉरी, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनियस साइन का फॉर्मूला हो जाता है, और cos का क्या हो जाएगा तो बेस अपॉन हिपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका, तो आधार आपका दिया हुआ AB, क्या दिया है AB, और अपॉन AC तो कर्ण आना ही आना है क्योंकि फॉर्मूला ही यही बोल रहा है। अब हम बात करेंगे एंगल C के बारे में, किसके बारे में, एंगल C के बारे में, तो ये आपने समझ जाना, इसका वैल्यू भी पुट कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप ऑलरेडी समझ आएंगे। देखिए तो BC का वैल्यू कितना है, अभी BC है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, बस नाम ना चेंज होता है, काम तो उसका वही रहेगा ना। तो देखिए अब यहाँ पर BC
अब बताइए जब सी पर एंगल बन रहा है आपका, कहां पर बन रहा है, सी पर एंगल बन रहा है, इसके ठीक सामने वाला जो है ना परपेंडिकुलर कहलाता है। तो जब एंगल सी पे बन रहा है तो आपका जब एंगल सी पे बन रहा है, एंगल सी पे बन, इसके ठीक सामने वाली, गाना भी सुनाई ना, उस वीडियो में भी सुनाई थे ना, 4-5 नंबर क्वेश्चन में भी, मेरे सामने वाले खिड़की में ये भाई साहब चांद का टुकड़ा है, यही भाई साहब है चांद का टुकड़ा, जो लंब जो क्या है तो परपेंडिकुलर हो गए, तो ये चांद के टुकड़ा है, तो चांद का टुकड़ा क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा ना, अब इसी पर एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर तो यही कहलाना है। तो बताइए cos सी के लिए परपेंडिकुलर ये क्या कहला जाएगा, बेस कहलाएगा ना, बीसी क्या कहलाएगा, बेस आधार कहलाएगा या ना कहलाएगा, कहलाएगा। ठीक है, तो बताइए हमारा हमको जो cos सी में जब सी पर एंगल बने तो फॉर्मूला तो वही हो जाता है, आलू पर कालू, मतलब क्या आधार बटा कर्ण, मतलब क्या बेस अपॉन हिपोटेनियस। तो बेस अभी क्या है, बीसी है, तो यहाँ बेस लिखिए बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एक ए बी क्या है आपका ए बी, अभी ए सी लेना ना यहाँ ए सी। ठीक है, अब बात करेंगे साइन सी के बारे में। तो साइन सी की अगर हम बात करें तो देखिए, तो साइन में फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हिपोटेनियस होता है। तो सी की बात करें, अभी एंगल सी पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, और ए सी तो कहने का मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनियस। बीसी का वैल्यू कितना है आपका, बीसी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और एसी का वैल्यू कितना है आपका, एसी का वैल्यू 2 निकल गया है, बीसी का वैल्यू कितना है आपका 1 दिया हुआ है, और एसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एबी का वैल्यू क्या है, तो एबी का वैल्यू है √3, और एसी का वैल्यू कितना है तो 2 है, और अगर हम बात करें एबी का वैल्यू कितना है, एबी का वैल्यू देखिए ना √3 है, और बीसी का और एसी का वैल्यू कितना है तो 2 है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बात करें, तो अब ये कटने वाला तो है नहीं ना, ये कोना कोनी कट ही नहीं रहा है, तो इसको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुना कीजिए, 1 को 1 से और 2 को 2 से, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब बताइए इन दोनों ये सभी नहीं कट रहा है, तो ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे हमेशा जब कोई भी डिजिट सेम हो और वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हो ना, तो देखिए ना, तो क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर हट जाता है। मतलब अगर बात करें तो √3 है ना, ये 2 है, तो ये 2 बार है, 1 और 2 है, 2 टाइम्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बार ये लिए कॉमन, और इसे 2 बार है तो 2, अब ये बताइए स्क्वायर से ये कट जाता है, बताए थे ना, वही चीज है यहाँ 3 अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, हुआ ना। अब बताइए 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वो तो अब जब 4 को 1 टाइम्स पढ़े तो 1 को भी 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 को 1 टाइम्स पढ़े तो 3 को भी 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और ये 4 क्या हो गया 4, तो मतलब आपका क्या हो गया, तो कट गया, तो कट गया तो क्या हो जाएगा 1। तो बताइए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, 1 वैल्यू निकला। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बाबू जो है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, और जब आपसे नहीं बने, वैसे तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम तो फिर कल आपको जो है बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल बाबू जब हम इतना पढ़ाए आपको, कंसेप्ट के साथ पढ़ाए, और बार बार कंसेप्ट को हम आपको हर एक वीडियो में रिपीट भी कर रहे हैं, तो आप भी जो है अब सवाल को बनाएंगे, देखिए बनाएंगे, नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेंगे जब तक आप समझ लिए, ठीक है, लेकिन बनाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे, लेकिन बनाएंगे तो इससे आपको क्या होगा, तो आपको पूरा माइंड में कंसेप्ट क्या होगा, रिवाइज होगा, कंसेप्ट रिवाइज के साथ आपका माइंड भी खुलेगा, ओपन होगा, जो मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस आधारित। इसी वजह से हम आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, होमवर्क, तो ये आप बनाएंगे कि सेम उसी टाइप का है, बस आप बना के लाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए ये दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइंस द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मतलब क्या हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ये त्रिभुज पी क्यू आर में राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पर समकोण है, क्यू पर समकोण है, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर का वैल्यू जो है ना 25 सेंटीमीटर है, एंड मतलब और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, जरा आप लोग सॉल्यूशन में भी वैसे देख लेंगे, लेकिन बता देते हैं। देखिए एंगल कहां बन रहा है, पी पे एंगल बन रहा है, क्यू तो ऑलरेडी राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल तो क्यू पर होगा ही होगा, समकोण होता है ना, तो बनना ही है क्यू पर। अब ये अभी बात कर रहा है पी के बारे में, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तो पी पर समकोण बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस कितना दिया, ये बेस वाला एरिया ना, आधार है ना, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब हो गया। और ये हाइपोटेनियस कर्ण है ना, हाइपोटेनियस एच है ना, है। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, और डायरेक्ट पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू का वैल्यू जो है ना कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का वैल्यू दे दिया है हमको, क्यू आर का पता ही नहीं है, हमको क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन क्यू आर का वैल्यू दे दिया है। तो एक चीज हम ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम Q को जो है, किसको, Q को मतलब Q प्लस R को X मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम X मान लेंगे, और जब वैल्यू दिया ही नहीं है, दोनों का ऐड करके आपको 25 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमारा हमको परपेंडिकुलर पता ही नहीं है ना, हमें ये जो ऑनोटेनियस कितना होगा ये हमको पता नहीं है, मतलब हमको लंब भी पूरा पूर्ण तरीके से पता नहीं है, और कर्व भी पूर्ण तरीके से पता नहीं है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो समझने का कोशिश करेंगे, देखते हैं क्यू आर बराबर जो, अब हमको क्यू आर दिया नहीं है, तो क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, लेट क्यू आर इक्वल्स टू एक्स, क्यू आर इक्वल्स टू एक्स। जब हमने क्यू आर को एक्स माना,
तो यहाँ पर जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर, तो क्यू आर को हम उधर भेज देते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर है ना, क्यू आर को प्लस वाले एरिया जो है क्यू आर प्लस में, तो इसको बड़ा इक्वल्स उधर भेज दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर को आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू पता चल गया हमको कितना है, तो 25 माइनस एक्स, और क्यू आर का तो ऑलरेडी पता चल गया, ठीक है। तो हमने लेट क्यू आर इक्वल मतलब माना कि क्यू आर बराबर एक्स है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर जो 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर तो हमको अब जब हमको क्यू आर पता लगे तो हम पी आर पता कर लेते हैं, तो पी आर 25, अब इधर का प्लस वाला बराबर उस साइड भेज दिया तो माइनस का क्यू आर हो गया, तो पी आर बराबर 25, अब क्यू आर को हमने एक्स माना, तो क्यू आर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए एक्स। अब हमको लास्ट में पहले निकालना भी होगा, पहले हमको निकालना भी होगा, अब क्या निकालना होगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जब आपको देखिए तो जो एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर जो हिपोटेनस 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो आप एक्स का वैल्यू आप निकालिए, एक्स का वैल्यू आप निकालिए, ऑलरेडी आपको सब का मान पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आते हैं तो हम ऑलरेडी डायन को लेके चलते हैं, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो क्यू आर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बाबू बताइए पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो पी क्यू, यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या क्यू आर है ना, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा पी आर का वैल्यू क्या है, क्या पी आर का वैल्यू हमारा है क्या, तो पी आर का वैल्यू है ना 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का वैल्यू क्या है, तो एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, अब पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आइए हम बात करेंगे इधर, अब इस क्वेश्चन को हम जरा ध्यान देते हैं, तो बताइए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, तो 25 माइनस a स्क्वायर, a कौन है 25, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 होगा कि नहीं होगा, और 25 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 प्लस 2 माइनस प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए आप, माइनस क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 2 भी होता है, तो माइनस आप दीजिए यहाँ पर 25 टू जा 50x स्क्वायर, 50x लीजिए 50x प्लस क्या, अभी क्या है एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्यूशन की बात करें, इससे आगे, तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे कर जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आते हम बात करते हैं, तो ये इन दोनों एरिया को उधर आप भेज दीजिए, किधर, इक्वल्स के उधर भेज दीजिए, मतलब ये क्या है, तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास भेज देते हैं, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास रख ले, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आइए, ये कांस्टेंट अचर है, अचर को अचर के पास लाइए, और ये जो वेरिएबल है चर, इसको वेरिएबल के पास चर के पास ले जाइए। तो देखिए 625 है, इधर का 25 प्लस में है, इसको इक्वल्स के उधर लेके आइए, तो माइनस का 25 हो जाएगा कि नहीं होगा, और इधर इक्वल्स के इधर एक्स स्क्वायर है, ये तो अपने प्लेस पे अपने जगह पे है, इधर का माइनस का 50x को जो है इक्वल्स के उधर ले जाते हैं, तो प्लस का 50x होगा या नहीं होगा, और इधर का प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स के उधर ले गए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में है, तो सेम है, लेकिन एक प्लस में माइनस में, तो उसको कट कर दीजिए, ठीक है। 625 में से 25 को घटाइए तो 600 हो जाएगा, इक्वल्स टू 50x है ना, तो 50x, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए 50x इक्वल्स टू 600, तो बताइए x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कितनी बार में, तो 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपको 12, x का वैल्यू कितना निकल गया 12। जब आपको x का वैल्यू निकल गया तो आप अब क्या करेंगे, जब आपको x का वैल्यू निकल गया है, तो अब देखिए अब आपको मालूम पता चल जाएगा जो पी आर कितना हो जाएगा और पी आर क्यू कितना हो जाएगा। एक्स किसको माने थे, आप क्यू आर को माने थे, तो क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया ना। अब इसको आप क्या माने थे 25 माइनस एक्स को, ये जो था हमारा पी आर, ये जो हिपोटेनियस का कण था, तो 25 में से 12 को आप हटाइए, तो अब ये एक्स के जगह पे आप 12 को पुट कर दीजिए ना, तो 25 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। अब आपको पूर्ण तरीके से पता चल गया जो हमारा पी आर जो है 13 है, और क्यू आर जो है हमारा 12 है, पी क्यू दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है साइन पी का, तो साइन पी का आपको वैल्यू निकालना है, तो साइन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लालू पर कालू, तो लालू कौन है इसमें, तो लालू ये है आर क्यू, तो यहाँ लिखिए आर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा कालू पी आर, तो पी आर हो जाएगा, तो बताइए आर क्यू कितना है 12 है, और पी आर कितना है, पी आर का वैल्यू कितना है, तो 13 निकला ना 13, ये 13, ठीक है। उसके बाद कॉस पी का भी बोल दिया आपको, तो कॉस पी भी लीजिए, तो कॉस पी क्या हो जाएगा आलू पर कालू, आलू कौन है, तो पी क्यू है आलू आधार, और ये पी आर क्या है, तो आपका कर्ण है कालू, तो पी आर यहाँ दीजिए, तो पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको tan पी भी बोला निकालने, तो tan पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो बताइए, ठीक, मतलब लालू पर आलू, तो लालू कौन है यहाँ पर आर क्यू आर है ना, या आर क्यू बोलिए, क्यू आर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, तो पी क्यू
क्यू आर कितना दिया हुआ है, तो क्यू आर आपका 12 है और पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 है। ठीक है, तो आपको ये सारा वैल्यू आपका निकल गया। तो मुझे लग रहा है जो आप इतना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे ही, हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अब 8.1 का ये टोटल यहाँ 10 तक जो मेन सब्जेक्टिव था हमने आपको क्लियर करवाया, और कल जो है चलेंगे अपने लोग कितने पे, तो 8.2 में, जिसमें आपको 10 30 10 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, इन सभी में जैसे उसमें आप फॉर्मूला याद किए तो यहाँ पर भी आपको जो है उसका वैल्यू याद करना रहेगा, वैसे हम आपको कंसेप्ट समझा देंगे उसका। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।